हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में टाटा स्टील रिलेटेड सारे वैकेंसी आपको प्रोवाइड होती है, साथ ही साथ JNTVTI में एडमिशन। दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि भाई टाटा स्टील मेरा मानने में वैकेंसी निकली। तो जिन भाइयों का एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। आइए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या है, किस चीज़ के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। एसोसिएट इंजीनियर के लिए ऑन परमानेंट रोल ऑफ टाटा स्टील। तो परमानेंट रोल पे है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही बेहद खुशी है कि आपको वेंडर में नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या है दोस्तों, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो देख लीजिए। 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। देखिए दोस्तों, AICTE द्वारा कोई भी कोर्स है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, आप यदि AICTI से किए हैं तो। उसके बाद आपका क्या है, एक्सपीरियंस वाला देखिए। तो एक्सपीरियंस पे क्या आ गया, तो एक्सपीरियंस पे आपका आ गया दोस्तों, मिनिमम क्या होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए 3 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप पीरियड। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ अप्रेंटिसशिप पीरियड काउंट नहीं होता है ट्रेनिंग में, याद रखिएगा। ठीक है, प्रीफरेबली इन अ स्टील प्लांट। तो दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ तो बोलता हूँ कि प्लीज़ आप स्टील प्लांट का ही एक्सपीरियंस लीजिए, प्रीफर वो ज़्यादा करेगा। आफ्टर डिप्लोमा के बाद यदि स्टील प्लांट में है आपका, तो आपको पहले आपको जो प्रायोरिटी मिलेगी। तो आप प्लीज़ स्टील प्लांट में करें। जो भाई देख रहे वीडियो, यदि अभी नहीं कर रहे तो प्लीज़ स्टील प्लांट में ज्वाइन करें किसी तरह, भले वेंडर में ही हो। उसके बाद हमारा देखिए दोस्तों क्या दिया है, मार्क्स। तो मार्क्स आपका क्या है, तो मार्क्स में आपका मिनिमम 55% एग्रीगेट इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर जनरल कैंडिडेट। मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए क्या है 55%, और ST/SC के लिए क्या है दोस्तों, तो ST/SC के लिए मिनिमम 50% है डिप्लोमा में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है एज। तो एज में क्या है, तो एज में देखिए क्या है, जनरल कैंडिडेट का क्या है दोस्तों, तो जनरल कैंडिडेट का है आपका शुड बी बॉर्न ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 1991 से लेकर आपका बिफोर 1 अप्रैल 2005। मतलब या तो 1991 के बाद जन्म लिए हैं और या तो 2005 के पहले, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और ST/SC के लिए देख लीजिए क्या है, तो ST/SC के लिए क्या है उसका भी देख लेते हैं। तो उसके लिए है, उसका है 1 अप्रैल 1998 के बाद होना चाहिए और 1 अप्रैल 2005 के पहले, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो में एक एक लाइन समझा रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इमोल्यूमेंट्स मतलब आपको सैलरी रिलेटेड क्या क्या मिलेगा, तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली प्लेस्ड एट स्टार्टिंग बेसिक सैलरी ऑफ, देखिए बेसिक सैलरी कितना है 17,530 है, और आपका CTC कितना है दोस्तों, तो CTC है 4.6 LPA, मतलब 4.6 लाख करके आपका ये आपका CTC बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अदर इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स एज पर कंपनी रूल, मतलब जो भी और आपको जो मिलता है अलाउंस वो कंपनी रूल के अनुसार आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए जो मेन पॉइंट है मैं समझा देता हूँ, एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। उसके बाद क्या है दोस्तों, देख लीजिए, ईच स्टेट विल बी एन एलिमिनेशन स्टेज। इसका मतलब आपको रिटर्न देना पड़ेगा इंटरव्यू, और हर स्टेज आपका क्या एलिमिनेशन है, मतलब रिटर्न में आप छट गए तो उसके बाद तो आपका फिर कोई कहानी बनता ही नहीं है, आपका होगा नहीं। उसके बाद आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर और अदर गाइडलाइन, और इसमें क्या क्या है तो देख लीजिए। एलिजिबल कैंडिडेट हु आर करेंटली एम्प्लॉयड इन टाटा ग्रुप, मतलब जो आप टाटा स्टील में पहले से काम कर रहे हैं, टाटा ग्रुप में कोई दूसरा ग्रुप में, ठीक है, मान लीजिए टाटा का बहुत ग्रुप है दोस्तों, तो उसमें काम कर रहे हैं और वो आदमी भरना चाहते हैं, तो उनको पहले NOC साइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ NOC सर्टिफिकेट मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब हमको अभी ऑब्जेक्शन नहीं है कि जहाँ पर काम छोड़ रहे हैं, ऐसा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, NOC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, उस समय आपको सबमिट कर देना पड़ेगा NOC सर्टिफिकेट, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद होता है दोस्तों ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ। मतलब देख लीजिए, आप कोई भी कैंडिडेट, बहुत कोई सोचते हैं ना कि अरे कहीं से भी चलो ना डॉक्यूमेंट बना दे रहे हैं, कहीं भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा दे रहे हैं तब तो तुरंत एकदम हो ही जाएगा। तब उसको वैसा नहीं होता है दोस्तों, आप फंस जाइएगा। इसीलिए प्लीज़ आप वैसा सर्टिफिकेट मत बनाइए, क्योंकि ये टाटा स्टील है, आपका वेरीफाई में आज नहीं तो कल आपको पकड़ाना ही है। तो वैसा आप काम मत करिएगा, आपका रियल में एक्सपीरियंस है तभी जाइएगा, नहीं तो फिर आप अपना रिस्क पे आप समझिए कि आप बहुत ही रिस्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, नो रीइंबर्समेंट रिलेटेड टू ट्रैवल विल बी मेड टू कैंडिडेट दिस प्रोसेस। मतलब मान लीजिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने वगैरह, तो ऐसा नहीं सोचिए कि जहाँ पर बुलाया तो आपका ट्रैवल देगा, ट्रैवल का खर्चा देगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। उसके बाद क्या है देखिए, कैंडिडेट वर फाउंड इन एलिजिबल एज पर लेट डाउन क्राइटेरिया at the any stage of selection process will be immediately disqualified for फर्दर सिलेक्शन। मतलब यदि आप मान लीजिए कि आपका जो भी इस क्राइटेरिया है, जो भी बोल रहा है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही, कम से कम इतना परसेंटेज चाहिए, यदि आप मान लीजिए ये सब नहीं पाए गए तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए, प्लेसमेंट में है आपका कि सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड अगेंस्ट वैकेंसीज एज पर देयर क्वालिफिकेशन सुटेबल ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल। तो जैसा आपका नॉलेज रहेगा, जैसा स्किल रहेगा, उस तरीक़ा से आपका प्लेसमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट में भी प्लेस ट्रांसपोर्ट टू एनी लोकेशन। बोलने का मतलब आपका ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह फिक्स है, आपको जगह यदि ज़रूरी पड़ेगा तो दूसरा जगह भेज सकता है। अब हाउ टू अप्लाई, सबसे मेन चीज़ है हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन थ्रू टाटा स्टील इंटरनेट, और टाटा स्टील का जो वेबसाइट है उसका थ्रू आपको फिल करना। स्टेप फॉर यूजिंग वेबसाइट, पहला स्टेप क्या है, विजिट। तो विजिट आपको क्या करना है दोस्तों, तो विजिट आपको करना है, देख लीजिए दोस्तों, ये वाला लिंक आप देख लीजिए, यहीं पर आप गूगल में डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिएगा, आपको डायरेक्ट खुल जाएगा, ठीक है। आप उसके बाद क्या करना है, तो उस पर खुलने के बाद एप्लीकेशन टैब आएगा, एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद होगा क्लिक ऑन द लिंक। तो किस लिंक पे क्लिक करना है, तो देखिए लिंक आ जाएगा। उसके बाद उसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द टाटा स्टील मेरा मंडली, ठीक है दोस्तों। आप तुरंत इस पर क्लिक करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। आप देख लीजिए लास्ट डेट आपका कब है, तो 15 अप्रैल 2023। आप प्लीज़ भर दीजिए, यदि एक्सपीरियंस है डेट मत करें, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रिटर्न और इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और आप कोई भी ब्रांच है तो प्लीज़ आप अपना जो भी टेक्निकल पेपर है और एक्सपीरियंस बेस पे अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो दोस्त चाहते हैं कि कैसे प्रिपेयर हो, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका गाइडलाइन ज़रूर कर दूंगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट कब है, तो रिटन टेस्ट आपका किस पे रहेगा, किस चीज़ पे रहेगा, तो देख लीजिए, वॉच आउट और टेस्ट डेट ऑन इतना इस साइट पे आपका दिया हुआ है। फिर इंक्वायरी पे जाइएगा, इंक्वायरी के बाद आपको उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, क्लिक ऑन द लिंक रिलेटेड टू, जो भी लिंक आएगा उस पर कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर में दोस्तों क्या, ये पॉइंट मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि इसमें कोई भी आप फ्रॉड कॉल आपको यदि आएगा कि हाँ देखिए मेरा मोहल्ले में निकला, मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा, इतना पैसा लगेगा, ये सब पे आप टेंशन पे मत पड़िएगा। आप अपना फोकस करिए कि आपका जो भी इंटरव्यू है और कोई जो भी रिटर्न है कैसे निकलेगा दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप करिएगा। कोई भी कमेंट करिएगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि दोस्तों रिटर्न टेस्ट तो मैं जो जैसा बोलूँगा आप वैसा करोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू तो आप जो 3 साल का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेगी।